जिस तरीके का मुजफ्फरपुर की घटना घटी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं उस बच्ची के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। उस दरिंदे ने हत्या करने की नीयत से उसको मार के फेंक दिया था। इसका सारा दोष जो है वो बिहार सरकार और बिहार में बैठे हुए जो भी रहनुमा हैं, प्रशासन के लोग हैं, वहाँ के पुलिस प्रशासन है, वहाँ के प्रशासन डीएम एसपी जो भी हैं, सब दोषी हैं। देखिए, बिहार में ऐसा सरकार है, कहते तो हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं। बेटियां सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं तो किन्हीं बेटियों का जो है रेप हो जा रहा है। सरकार पर बड़ा सवाल, महिलाएं सुरक्षित कहाँ। एक तरफ महिला संवाद यात्रा पर निकलते हैं, कई हजार करोड़ का जो है कहते हैं कि सौगात दिए हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम कई सारे योजनाएं चला रहे हैं। और इसके बीच जिस तरह से आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है और 5 घंटे विलंब होने के कारण जो है उनकी जान चली जाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से विधायक प्रतिमा दास जी हैं। प्रतिमा जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रही है, कई सारे जो जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला कैसे सुरक्षित? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सरकार चाहे जो भी हो, महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होगी तो उस राज्य उस देश का समुचित विकास और तरक्की की जो परिकल्पना है वो नाकाफी है। क्योंकि एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर हम महिलाएं बेहिचक, बिना डर के, बिना भय के कहीं आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। क्योंकि जिस समाज में हम महिलाएं अपने भाई, बाप और दोस्त, पिता को अपना सुरक्षा गार्ड समझती है, एक तरीके से सुरक्षा कवच समझती है कि इनके साथ हम कहीं जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वही दूसरे का पिता, दूसरे का भाई, दूसरे का दोस्त, वो क्यों इतना बड़ा हैवान हो जाता है? तो जो दूसरी महिला, दूसरी बच्ची के लिए एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है। जिस तरीके का मुजफ्फरपुर की घटना घटी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं उस बच्ची के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि इस सिस्टम में बैठे हुए जो तमाम लोग हैं, जिस जिले की वो लड़की है, वहाँ पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के ही स्टेट के मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी, और तमाम लोग हैं, और इन लोगों को पता नहीं चला कि इनके क्षेत्र में कितनी बड़ी घटना घट गई। एक दलित बच्ची जिसके पिता भी नहीं है और इतनी लाचार महिला है जो अपने 3 बच्चों का भरण पोषण करती है, उसकी बेटी के साथ जो दुष्कर्म के बाद उस दरिंदे ने हत्या करने की नीयत से उसको मार के फेंक दिया था। लेकिन किसी तरह वो बच्ची बचने का, जीने का प्रयास की, लेकिन दुनिया को अच्छे से समझने से पहले ही चली गई। तो इसका सारा दोष जो है वो बिहार सरकार और बिहार में बैठे हुए जो भी रहनुमा हैं, प्रशासन के लोग हैं, वहाँ के पुलिस प्रशासन है, वहाँ के प्रशासन डीएम एसपी जो भी हैं, सब दोषी हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं, जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सरवत जहाँ फातिमा जी को इसकी जानकारी मिली और वहाँ गई, चूँकि 3 दिनों तक 26 की घटना है और बिहार में देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को पटना के सड़कों पे लोग का अभिवादन कर रहे हैं, घंटों चला उनका अभिवादन, महिलाएं भी खड़ी थी उस अभिवादन में। इसलिए प्रशासन और मुजफ्फरपुर के प्रशासन और जो मेडिकल के जो लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने इसको दबा के रखा कि प्रधानमंत्री के स्वागत में खलल न पड़े। तो जिस देश में जनता से ज्यादा सुरक्षा वहाँ के नेताओं को, वहाँ के प्रतिनिधियों को मिले और जनता हाशिए पे रहे, तो फिर विकास की बात आप कैसे करते हैं? बेटियों की सुरक्षा ताक पे रख करके आप अपना स्वागत करवाते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है और वोट लेने का तरीका है।